आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम चर्चा करने वाले हैं बेटी कितनी नाजुक होती है, बेटी के ऊपर जिम्मेदारी किसकी होती है एवं बेटी का पाप पुण्य किसको लगता है। तो आज के एपिसोड का नाम है किशोरावस्था के संस्कार। आज से प्रथम भाग शुरू हो रहा है। कृपया मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने संपर्क वालों तक, अपने रिश्तेदारों तक अपनी बेटियों को एवं ख़ास तौर पर समस्त माता पिता इस वीडियो को अवश्य सुनें एवं देखें, क्योंकि इसके लगभग 300 एपिसोड होंगे जो कि हम आपको रोज़ प्रयास अवश्य करेंगे कि रोज़ आपको एक वीडियो उपलब्ध हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें एवं जुड़ जाएं हमारे एपिसोड के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। घर में बेटी एक ऐसी संतान है जो कांच की चूड़ी के समान नाजुक होती है। यदि थोड़ी सी असावधानी हुई तो उसका जीवन कांच के समान टूटकर निरर्थक हो जाता है। असावधानी होती है मुख्य रूप से शील ब्रह्मचर्य के संबंध में। जैसे पूर्व में इस विषय में बेटी की सुरक्षा के लिए माँ को प्रेरणा दी गई है, उस समान पूर्व में दी गई है। उस समय लड़की ना समझ होती है, उसमें वासनाएं जागृत नहीं होती हैं, उसकी कसाएं मंद होती हैं। कहा भी है कि 8 वर्ष की उम्र तक बच्चा जितने भी पाप करता है उसका विशेष अंश माता पिता को लगता है, क्योंकि बच्चा पाप पुण्य में नहीं समझता है एवं उसमें विवेक भी नहीं होता है। इसलिए जब 1.5 माह की उम्र में उसको संत धर्मात्मा के पास ले जाकर किसी से संस्कारित करवाया जाता है, तब बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उसके माता पिता को सौंपी जाती है। और यह कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र के बाद इस बच्चे को भगवान के दर्शन का नियम, मध्य मास का नियम समझा देना। माता पिता के समझा देने के बाद बच्चा अपने जीवन में जितने पाप पुण्य करता है उसका पूरा फल उसी को मिलेगा। 8 वर्ष की उम्र में लड़की में गर्भधारण की एवं लड़के में संतान उत्पत्ति की क्षमता आ जाती है। यही समय उसमें वासनाएं जागृति की शुरुआत का होता है। इसी समय लड़की के शरीर में भी कुछ ऐसे लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिनको देखकर माँ समझ सकती है कि बेटी किशोरावस्था में प्रवेश करने वाली है या कर चुकी है। माँ इन चिन्हों मतलब स्तन आदि का विकास होना को देखकर उसके वस्त्र, खान पान, रहन सहन आदि में यदि सावधानी नहीं रखती है तो उसके जीवन में एक ऐसा कलंक लग जाता है जो समझदारी आने के बाद मृत्यु पर्यंत उसके वित्त में, उसके दिल में चुपता रहता है। वह उस बात की किसी से कह भी नहीं सकती और भूल भी नहीं सकती। इसी कलंक को बचाने के लिए माँ क्या करे, माँ का क्या कर्तव्य है, माँ बेटी को किस प्रकार समझाए, किस प्रकार सावधान करें या फिर रखें, किस प्रकार संकेत दे कि बेटी को यह भी नहीं लगे कि माँ मुझे दबाव डालकर या डरा धमकाकर मेरी रुचि का काम नहीं करने देती हैं, मुझे खाने, खेलने, बोलने, चलने, बैठने, उठने आदि में स्वतंत्र नहीं रहने देती हैं आदि विचार बेटी के दिमाग में उत्पन्न ना होने पावें। इसी प्रकार बेटे के जीवन में भी ना समझी के कारण ऐसी कोई खोटी आदतें, खोटे कार्य ना होने पावें। इसके लिए माता पिता को बच्चों को किशोरावस्था में पहुंचने के पहले या पहुंचते पहुंचते ही संस्कारित करना, उस संबंधी संस्कार डालना प्रारंभ कर दें। आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ सर्वप्रथम माँ के द्वारा बेटी को दिए गए संस्कारों के बारे में कहा जाता है। आप माँ बेटी को जब वह 10-11 वर्ष की हो जावे यह शिक्षा देना प्रारंभ कर दें कि उसे लड़कों के साथ किस प्रकार रहना, बोलना एवं व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में लड़कियों में स्त्रीत्व मतलब स्त्री संबंधी हार्मोन्स उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। इन हार्मोन्स के कारण
लड़की में लड़कों पुरुष वर्ग के साथ बोलने, हंसने, खाने, घूमने, पढ़ने, मजाक आदि करने की उत्सुकता रहती है। इस उम्र में बेटी को बेटी ना समझकर अपने बराबर की सहेली समझें, उसे हर बात खुलकर समझावें और उसके मन की बात सुनें। माँ यदि बेटी के साथ सहेली जैसा व्यवहार नहीं करती है तो बेटी अपने अंदर उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं या कल्पनाओं का जिनको खुलकर किसी के सामने कहने में संकोच, शर्म की अनुभूति करती है, माँ के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कह पाती है, तब वह उन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करने के लिए अज्ञानता से जिस किसी का संयोग लेकर जीवन कलंकित कर सकती है या फिर कर लेती है। इस उम्र में माँ के निर्देशन बेटी के लिए अमृत का काम करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। कल इसके बाद वाला एपिसोड हम शुरू करेंगे, जिस एपिसोड का नाम होगा विद्यार्थी जीवन में बालिकाओं को क्या करना चाहिए एवं हम उनको किस प्रकार से समझावें। तो अब हम ख़त्म करते हैं एवं कल के एपिसोड में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।